तो चलिए आइए अब हम लोग जर्नल का एक और सम्स करते हैं। सम्स नंबर 13, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब देखिए यहां पे लिखा है हीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, ऊपर में नहीं लिखा है किसका बुक है, लेकिन नीचे हीमा स्टार्ट की है। ठीक है, ये जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हीमा। हम लोग क्या करना है, जर्नल बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप सिर्फ जर्नल भी लिख सकते हैं, जर्नल एंट्रीज भी लिख सकते हैं, जर्नल एंट्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2017 का सम्स है, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से पहले सेट कर लेंगे पूरा फॉर्मेट में। ओके, 2017 एक एक करके हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे। रूल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेबिट वो सारी चीज़ें होंगी जो आ रही हैं, क्रेडिट वो सारी चीज़ें होंगी जो जा रही हैं। ठीक है, ये दो चीज़ पहले ध्यान रखिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे सम्स करते जाएंगे और भी जो जो रूल्स आएगा मैं बताता जाऊंगा। दिसंबर 1, 1 दिसंबर का ट्रांजैक्शन है। हीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। अब देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दिसंबर 1 कैश अकाउंट, बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा इसका एंट्री यही रहेगा, डेबिट। ठीक है, 1 लाख रुपीज है, 1 लाख लिख लिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना से डेबिट उतना से ही क्रेडिट, 1 लाख। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, नरेशन लिखना है। नरेशन लिखने का हम रूल बताए थे आपको आगे के सम्स में, इसमें ही बता दे रहे हैं। सबसे पहले बीइंग लिखेंगे, उसके बाद जो भी है टाइप कर देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। बीइंग हीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, अब देखिए वीडियो में प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आए, एक एक स्पेलिंग, इसलिए हम टाइप करके आपको सम्स करवा रहे हैं। आपको तो पता है एग्जाम में आपको ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। दिसंबर 2, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI 30,000। अब आप क्या किए, आपके पास पैसा था 1 लाख रुपया, 2 तारीख को आप गए SBI बैंक अकाउंट में और वहां पे आप 30,000 रुपया का बैंक अकाउंट ओपन खोले। ठीक है, बैंक खोले, 30,000 आपका गया, किसके वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से। ठीक है, ओके, दिसंबर 2 बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। कभी कभी आपको एक साइड पता चल जाएगा, जैसे इधर पता चल गया कि हमारा कैश गया है 30,000, तो आपको देखना है किसके वजह से, बैंक के वजह से गया है, क्योंकि पैसा तो हम लोग अल्टीमेटली बैंक में ही जमा किए थे। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI। SBI क्या है, बैंक का नाम है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, दिसंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम आशु 20,000। अब देखिए कभी भी अगर नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब जो लेन देन है वो उधार में। ठीक है, परचेज किए हैं तो आपके पास प्रोडक्ट आया, अब क्या प्रोडक्ट आया वो तो पता नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, बट जब हम लोग कुछ खरीदते हैं तो हम लोग को पैसा देना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैश जाता, लेकिन यहाँ पे आशु लिखा है, मतलब हम लोग उसको पैसा नहीं दिए। ठीक है, तो 4 तारीख का एंट्री एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एंट्री कैसे होगा, दिसंबर 4 परचेजेस अकाउंट। अब यहाँ परचेजेस अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता है कि खरीदे क्या है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, 20,000 का है, किससे लिए, आशु, टू आशु अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब आशु को आप पेमेंट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 20,000 रुपया से कम पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको डिस्काउंट
रिसीव हुआ है, ठीक है। बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम आशु, ठीक है। ये हो गया 4 तारीख का हमारा एंट्री। 6 तारीख दिसंबर 6, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश 15,000। अब यहां पे एक ट्रिक है, देखिए कस्टमर का नाम लिखा हुआ है लेकिन कैश भी लिखा है, तो जब कैश लिखा है तो कोई टेंशन नहीं है। राहुल को माल बेचे, कैश मिल गया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि क्या बेचे हैं पता नहीं है, ठीक है। आइए दिसंबर 6, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना का सेल्स है, सेम अमाउंट 15,000। अब हम लोग को एक और काम क्या बच गया, नरेशन लिखना। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में भूलिएगा मत। सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, जो है जैसे है सेम टू सेम लिख देना, ठीक है। आगे देखिए दिसंबर 10, बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश 40,000। अगेन सामान खरीदे, कैश में पेमेंट कर दिए, कस्टमर का नाम जो दिया गया है इससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर फॉर कैश लिखा है, अगर लिखा होता बॉट गुड्स फ्रॉम तारा तब हम लोग कंसिडर करते कि ये उधार में है, लेकिन ये उधार में नहीं है। 10 तारीख को दिसंबर 10, क्या खरीदे हैं पता नहीं, तो परचेजेस अकाउंट लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। 40,000 परचेज किए कैश में टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगेन ये भी कितना का होगा, 40,000 का होगा। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, नरेशन लिखना है। बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच देंगे। 10 तारीख का हो गया। 13 तारीख को देखिए दिसंबर 13, सोल्ड गुड्स टू सुमन। सुमन को आप प्रोडक्ट बेचे 20,000 का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कस्टमर का नाम है लेकिन कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा है। गुड सोल्ड किए तो माल गया, क्या माल बेचे पता नहीं, तो टू सेल्स होगा, किसकी वजह से, सुमन की वजह से, ठीक है। दिसंबर 13, सुमन अकाउंट डेबिट, ठीक है, 20,000। क्या प्रोडक्ट बेचे हैं पता नहीं, तो टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का नाम दिया रहता है तो प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। 20,000। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हम लोग इसमें नरेशन करेंगे। बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुमन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे लाइन खींच देंगे। आगे देखिए 13 तारीख का हमारा हो गया। अब हम लोग 16 तारीख को देखेंगे। दिसंबर 16, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन 19,500, डिस्काउंट अलाउड 500। अब ध्यान से सुनिए, आप सुमन को क्या किए थे,
20,000 का सामान बेचे थे तो आपको पैसा मिलना था, तो आपको चेक मिला। अब चेक मिला तो हम लोग बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कैश तो मिला नहीं है और डिस्काउंट हम लोग दिए हैं। तो ये एंट्री को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिसंबर 16, ओके, दिसंबर 16 है। चेक मिलता है तो हम लोग बैंक अकाउंट लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना का बैंक अकाउंट मिला? 19,500, 19,500, ठीक है। हम लोग डिस्काउंट दिए हैं तो हम लोग को क्या लिखना होगा? डिस्काउंट अलाउड। जब आप डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। आप कितना डिस्काउंट दिए हैं? 500, ठीक है। ये सब लेन देन किसके संग हो रहा है? सुमन के साथ, टू सुमन अकाउंट, ठीक है। टोटल कितना का हिसाब है सुमन का? 20,000 का, तो हम लोग यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हमेशा की तरह हम लोग इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग received check from Suman and discount allowed, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, हम लोग का जो पेज है ना वो खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग को नेक्स्ट पेज में सम्स को लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि भाई सम्स तो खत्म नहीं हुआ है ना। इस केस में आप इस पेज का पहले टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से सिंगल लाइंस करना है, टोटल यहाँ पे लिखेंगे। और टोटल को जो आप लिखेंगे ना उसको लिखने का एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस सी है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए और आइए टोटल करते हैं। ओके, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो वीडियो को आप 1.5x या 2x में भी देख सकते हैं, ठीक है। 15,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 19,500 प्लस 500, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 19,500 प्लस 500, ठीक है। हमारा टोटल हो गया 2,45,000, 2,45,000, ठीक है। अब करना क्या है? नेक्स्ट पेज में हम लोग को फिर से बनाना पड़ेगा ये फॉर्मेट, ठीक है। और हमेशा की तरह नया पेज है तो फिर से लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हिमा जर्नल्स, ठीक है। ये जो आपका बैलेंस था, अब इस बैलेंस को आपको एडजस्ट करना है, बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है। प्रीवियस पेज का जो बैलेंस रहेगा वो नेक्स्ट पेज में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ये हमारा 2017 का ट्रांजैक्शन है सारा, तो 2017 लिखेंगे, इधर लिखेंगे बैलेंस बीएफ,
बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना बैलेंस हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं? 2,45,000, ठीक है, बोथ साइड 2,45,000 बैलेंस हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे का सम्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। December 20, चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट 10,000। अब देखिए यहाँ पे आशु के संग आपका लेन देन कितना का था? 20,000 का लेन देन था, लेकिन आप अभी 10,000 दे रहे। ऑन अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपया देना था। हम लोग आशु को बोले कि आप 10,000 का भी चेक लीजिए, बाकी का पेमेंट बाद में करेंगे, ठीक है। ऑन अकाउंट का मतलब ये आप मत समझ लीजिएगा कि 20,000 देना है, 10,000 दिया, 10,000 डिस्काउंट, ऐसा नहीं है। आप 20,000 रुपया सिर्फ उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आशु को। कहाँ से अच्छा क्या दे रहे हैं आप? उसको चेक दे रहे हैं 20 तारीख को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे December 20, बैंक से पैसा जाएगा क्योंकि चेक दे रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट $10,000 टू आशु अकाउंट, ठीक है, 10,000। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब क्लरिकल मिस्टेक्स मत करिएगा, लिखने में कोई गलती मत करिएगा। बीइंग क्या किए हम लोग? आशु को चेक दिए, चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देखेंगे अब 20 तारीख के बाद वाला। 22 तारीख को रेंट पेड बाय चेक 2,000, चेक से पेमेंट किए हैं, रेंट पेमेंट किए हैं, पैसा गया, चेक से किए हैं तो बैंक से गया टू बैंक अकाउंट, किसकी वजह से? रेंट की वजह से, ठीक है। तो दिसंबर 22 को हम लोग का होगा रेंट अकाउंट डेबिट, कितना रेंट पे किए हैं आप? 2,000, ठीक है। पेमेंट कैश में नहीं है, बैंक से, तो हम लोग करेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 2,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट पेड बाय चेक, ठीक है। अब एक काम और बच गया है, तरह से लाइन खींच दीजिए। 22 तारीख का ट्रांजैक्शन हो गया। आइए 23 तारीख को आते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000। अब देखिए इसको ना कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, ये हम लोग जब कैश बुक करेंगे तब हम लोग को काम आएगा। अभी कॉन्सेप्ट क्या है? आई डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप बैंक में डिपॉजिट किए, आप आई लगा दीजिए, आई डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप बैंक में पैसा डाले, तो क्या हुआ? बैंक में पैसा बढ़ा, कैश आपका कम हो गया, ठीक है। December 23 कितना का ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन है 16,000 रुपया, ठीक है। December 23 बैंक में पैसा गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक बढ़ गया, $16,000। बैंक में क्या डालें आप? कैश डालें, टू कैश अकाउंट, ठीक है, 16,000। बीइंग डिपॉजिटेड इनटू, अब देखिए डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक में क्या डिपॉजिट करेंगे? ऑब्वियसली कैश डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ टर्म्स होते हैं जो आप सम्स करते करते सीख जाएंगे। 25 December 25 मशीन परचेज फ्रॉम परिज्ञा 10,000। अब देखिए आप क्या किए? परचेज किए, क्या किए? परचेज मशीन, तो मशीन बढ़ा, मशीन अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किए हैं? परिज्ञा। ध्यान देने की बात यह है कि कैश का कोई बात नहीं किया गया है, तो हम लोग इसको उधार मानेंगे, ठीक है। December 25 मशीन अकाउंट
डेबिट 10,000 किससे लिए? परिज्ञा, टू परिज्ञा अकाउंट। ठीक है, ये भी हमारा होगा 10,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? नरेशन लिखना है। बीइंग मशीन परचेज्ड फ्रॉम परिज्ञा। ठीक है, ओके। दिसंबर 25 का ट्रांजैक्शन कर लिया। दिसंबर 26 ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, आपका खर्चा हुआ है ट्रेड एक्सपेंस में, तो पैसा गया टू कैश अकाउंट, किसके वजह से? ट्रेड एक्सपेंस के वजह से। दिसंबर 26 ट्रेड एक्सपेंस 2000। दिसंबर 26 ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2000, पैसा दिए हैं कैश से टू कैश अकाउंट। ठीक है, $2000 being ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नरेशन में बस बीइंग लगाना है, जो भी लिखा हुआ है सेम टू सेम उतार देना है। आगे देखिए, 26 दिसंबर हो गया हमारा। दिसंबर 28 चेक इश्यूड टू परिज्ञा 10,000। अब देखिए 10,000 का मशीन खरीदे थे, 10,000 रुपया चेक दे दिए। ठीक है, चेक दिए तो बैंक से पैसा गया टू बैंक अकाउंट, किसको चेक दिए? परिज्ञा। ठीक है, यहां पे 10,000 का था तो पूरा 10,000 का लेन देन हुआ है, कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। परिज्ञा अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा हम लोग बैंक से दिए हैं। $10,000 being check issued to परिज्ञा। ठीक है, आगे देखिए। दिसंबर 29 पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक 1200, पेमेंट किए चेक से तो बैंक से पैसा गया, पेमेंट हुआ है टेलीफोन एक्सपेंसेस का। तो दिसंबर 29 का हम लोग एंट्री करेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1200, पेमेंट कहाँ से गया है? बैंक से गया है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट किए हैं। ठीक है, आइए इसको यहाँ लिख लेते हैं 1200। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को? बीइंग पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट दिसंबर 31 पेड सैलरी 4,500। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है कि कैश है या सॉरी चेक नहीं दिया गया है, तो हम लोग कैश मानेंगे। ठीक है, चेक अगर यूज करेगा टर्म तभी बैंक लीजिएगा, नहीं तो कैश मान लीजिएगा। ठीक है, आइए दिसंबर 31
सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी पे आप किए हैं तो सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। 4500 पेमेंट है, 4500, ठीक है, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश से पेमेंट किए हैं। 4500 का हम लोग कैश पेमेंट यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, एंड एज यूजुअल अब हम लोग का लास्ट काम बचा है क्या, नरेशन देना, ठीक है, तो हम लोग नरेशन देंगे बीइंग पेड सैलरी, ठीक है। अब बस तो यहाँ पे इस तरह से लाइन कर दीजिए। सम्स हमारा यहाँ पे अभी पूरा हुआ, अब बस टोटल करना है। टोटल करने का रूल क्या है, सिंगल लाइन करेंगे, यहाँ पे सिंगल लाइन, नीचे वाले में याद रखिएगा कि डबल लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं टोटल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, टोटल सेंटर में लिखते हैं, तो आप जहां भी लिखना चाहें टोटल लिख सकते हैं। आइए टोटल करेंगे हम लोग, अपना कैलकुलेटर आप ओपन कर लीजिए। 2,45,000 का हम लोग का बैलेंस फॉरवर्ड था पिछले पेज का, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 10,000, ठीक है, 2,000, 16,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 1,200 प्लस 4,500, ठीक है। तो हमारा जो टोटल हुआ वो कितना हुआ, 3,07,000, ठीक है। ये हम लोग दोनों में लिख देंगे 3,07,000, ओके। तो इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब मैं इसको पेज को छोटा करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 2 पेज में हुआ, ठीक है। इस तरह से आप एग्ज़ाम में करेंगे। हम टाइप करके किए हैं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, सब कुछ आपको क्लियरली नज़र आए, ओके। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे क्लासेस लाइन से दिए जाएं तो 9051378712 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए। बस आप अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के संग हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए वीडियो पे, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इससे क्या होगा कि हमारे चैनल का ग्रोथ होगा, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा भी ग्रोथ होगा तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और अच्छे से आपको पढ़ा सकें, ठीक है।